हे एवरीवन, नमस्ते। मैथिली ठाकुर का ना एक वीडियो अभी बहुत वायरल हो रहा था। बहुत ही उसमें वो एक्चुअली जो मिथिला का पाग होता है, जो किसी को सम्मान में पहनाया जाता है, तो वो एक गाड़ी में बैठी हुई हैं और उस गाड़ी में एक महिला है जो उनको मखाना दे रही होती है और मैथिली उस मखाने को अपने पाग में रख रही होती है। इसके साथ ही मैथिली मखाना खा भी रही होती हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ना एक वीडियो सामने आई और उस वीडियो को लेकर के ना मतलब सोशल मीडिया पे जिस तरह से उनके अगेंस्ट में नेगेटिव पीआर की जा रही है लगातार, तो वो पीआर की जा रही थी कि ये अपने कल्चर का कैसा अपमान कर रही है, ये हमारे मिथिला के पाक का अपमान कर रही हैं, ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही हैं। मतलब उनको इस लेवल पे ट्रोल किया गया मैथिली ठाकुर को कि मैथिली को खुद इस चीज को लेकर के फिर उन्हें सफाई देनी पड़ी, उनको पूरा सिनेरियो बताना पड़ा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ। एंड क्योंकि जो वीडियो वायरल की गई थी और जो फर्स्ट मैंने जिस अकाउंट पे देखा था जिस वीडियो को, और वो हर जगह उस अकाउंट से गई है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह, और सेम चीज के साथ कि इसने अपमान किया है, मिथिला के पाग में ये मखान डाल के खा रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। और ये मतलब ना उनके सर्कल के, उनके नेटवर्क के सभी लोगों ने सेम कोट के साथ डाला है ये वीडियो को और इतना मतलब बहुत वायरल किया। और जिस तरह से उनको ट्रोल किया गया, उसके बाद मैथिली ने इस चीज पे पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या सीन था, नहीं था, और फिर उनके बारे में कहा जाता है, फिर उस वीडियो को टैग करके और उनके बारे में लिखा जाता है कि ये झूठ बोलना सीख गई है, ये झूठ भी बोलती है, ये आधी नेत्री तो ऐसे ही बन गई है, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और फिर जो ओरिजिनल पूरा क्लिप था जिसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, वो पूरा क्लिप सामने आता है। तो मैथिली ठाकुर ने ये अपनी सफाई में पूरा सिनेरियो बता दिया, क्योंकि जो एडिटेड वीडियो थी उसमें इस तरह से चीजें नहीं दिख रही थी। तो उसके बाद जो ओरिजिनल वीडियो है वो सामने आया। ओरिजिनल वीडियो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, पहले आप उसको बहुत ही ध्यान से देखिए। आप इसमें देखेंगे कि मैथिली जो पतीला है उसमें से मैथिली मखान निकाल के खा रही हैं और फिर तक में उधर से जो ड्राइवर सीट पे जो शख्स बैठे हुए हैं वो पाग को आगे करते हैं और फिर मैथिली उस पाग में मखान लेती हैं। तो पूरा सीन ये था और मैथिली ने कोई झूठ नहीं बोला था, उन्होंने जो चीज बोली थी वो सही बोली थी, उन्होंने पूरा सीन एक्सप्लेन किया था। अब मेरा पॉइंट ये है कि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि एबीवीपी से एक दीपिका झा नाम की एक लड़की हैं जो मिथिला से ही बिलोंग करती है, बिहार से ही बिलोंग करती हैं। एंड उन्होंने जो वहां पे स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हुआ था उसमें किसी पद पे उन्होंने जीत हासिल की थी और उसके थोड़े ही वक्त के बाद उनका एक प्रोफेसर को सीधा थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही है। तो आप ये देखो कि दीपिका झा, मैथिली ठाकुर क्या कर रही है, वो सुबह से उनके लाइफ के लिए बिल्कुल एक नई स्टार्ट है, एक नया फेज है उनके लिए। और मतलब सुबह को निकलना और अलग अलग लोगों के बीच में जाना, उनकी परेशानियों को सुनना, उनके लिए भजन गाना या गीत गाना एंड उनके गले लगना, घर घर जा करके लोगों के बीच में उनकी समस्याएं सुनना, उनको ये आश्वासन दिलाना कि शायद अगर आप मुझे वोट देते हैं या फिर अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैं आपके लिए ये करूंगी, वो करूंगी। ठीक है, वो चीजें पूरा सुबह से लेकर शाम तक कर रही हैं। एंड आप अगर उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, अगर इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको उनके चेहरे से समझ में आ जाएगा, या जिस तरह से वो खा रही हैं कि उनके मुंह में जगह नहीं है लेकिन फिर भी वो लिए जा रही है, उनको कितनी भूख लगी होगी। लेकिन फिर भी मतलब मैंने नहीं देखा कि इतनी नेगेटिविटी, इतने नेगेटिव कमेंट्स या फिर इतने नेगेटिव रिएक्शंस दीपिका झा को लेकर के आए हों, जितने नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिव पीआर जो है मैथिली ठाकुर के अगेंस्ट किया गया। एंड क्योंकि मैथिली ठाकुर, फिर से मैं यही चीज बोलूंगी कि वो एक सॉफ्ट टारगेट है और ऑफ कोर्स जो दीपिका झा सॉफ्ट टारगेट नहीं हो सकती है ना, कि जो एक प्रोफेसर को थप्पड़ मार सकती है, उनको क्या ही फर्क पड़ेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बट मैथिली ठाकुर क्योंकि वो काम कर रही हैं और आगे चलकर अगर जनता ने उनका साथ दिया तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी। ये सारी चीजें मैथिली को शायद पता है एंड शायद उन लोगों को भी पता है जो इतना मतलब फ्रंट फुट पे आकर के इतने नेगेटिव कैंपेन चला रहे हैं मैथिली ठाकुर के अगेंस्ट में, कि वो कुछ छोटी चीजें कर रही हैं और लोगों को मतलब उनके अंदर इतनी ह्यूमैनिटी भी नहीं बची है कि उस वीडियो को देख करके एक समझ सकें कि किस सिनेरियो क्या है। वीडियो को एडिट करके, वीडियो को
फुल ऑन प्रमोट किया जा रहा है, फुल ऑन नेगेटिव पीआर की जा रही है कि मैथिली ने ऐसा कर दिया, मैथिली ने वैसा कर दिया। फिर मैथिली की सफाई आती है तो उस पे भी बोला जाता है कि नहीं मैथिली तो अब झूठ बोलने लगी है, मैथिली झूठ बोलती है। इस तरह के पीआर किए जा रहे हैं। मतलब आप ये सोचो, और ये सारे लोग वो लोग हैं जो शायद कहीं ना कहीं उनसे मैथिली ठाकुर से उम्र में कम से कम, मैं आपको बता रही हूँ कि 10-15 साल 20 साल बड़े होंगे। ठीक है, तो मैं तो बस यही बोलूंगी कि अपने क्षेत्र की बेटी बहन यही समझ करके माफ कर दिया होता यार। एक तो उसने गलती नहीं करी उस तरह की, जिस हिसाब से उसको मतलब इतने क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, उस हिसाब से उन्होंने वो गलती नहीं करी थी। बट छोटी बहन या बेटी समझ के ही माफ कर देते यार। इतनी इंसानियत दिखा सकते थे ना। इसकी इतनी बड़ी कोई गलती नहीं थी जिसके लिए आप उसको झूठा बता रहे हो, आप उसे कह रहे हो कि इसको मिथिला का सम्मान करना नहीं आता है, मिथिला की इज्जत करनी नहीं आती है। यही सवाल आपको जो उधर के वहां के और अन्य नेतागण हैं उन लोगों से भी करनी चाहिए कि वो कितना मिथिला का सम्मान करते हैं, उन्होंने कितना काम कर लिया मिथिला के लिए। जस्ट बिकॉज कि मैं मैथिली ठाकुर नहीं, एक मैंने रील्स देखा जिसमें लिखा था कि इनको कम पैसे में बुलाया गाने के लिए तो ये नहीं आई, और आज घर घर जाकर के मुफ्त में फ्री में इसको गाना पड़ रहा है। सो चुनाव क्या ना करवा दे ये वो। मेरा ना बस एक ही पॉइंट है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट अफोर्ड उदित नारायण एंड सोनू निगम, इस तरह के सिंगर्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिस तरह की जितनी नीच आपकी मानसिकता है ना, शायद ऐसे ऐसे सिंगर्स आपके बीच आकर के गाना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो कला का अपमान करने से पीछे नहीं हटते हो। आपको कहने के लिए आप संस्कृति और सभ्यता से प्यार करते हो, बट वो सम्मान और प्यार आप दे नहीं पा रहे हो। आप अपने ही लोगों को ऐसे पीछे खींचने में लगे हो। आपको तो फक्र महसूस करना चाहिए था कि हमारे प्रदेश की कोई लड़की इतने आगे निकल कर गई है। आपको इस लेवल पे सपोर्ट करना चाहिए था। अरे हर किसी से गलती होती है, क्या आपसे गलती नहीं होती है? अभी जो आप कर रहे हो ना, ये भी आपकी गलती है, लेकिन आपके अंदर इतना बड़प्पन तो ला सकते हो ना कि अगर उससे गलतियां हो भी गई है ना तो उसको माफ कर दो यार। इतना क्या गुनाह कर दिया कि उसके पीछे मतलब ऐसे हाथ मुंह धो करके पड़े हुए हैं कि इसको तो नहीं आने देना है, इसको इतना यू डोंट नो, बट ये मेंटली भी अफेक्ट कर सकता है। जरा समझने की कोशिश करो उस लड़की के लिए ये सब कितना नया है। आपका काम है कि आप सोशल मीडिया पर बैठ करके किसी के अगेंस्ट में बोलना, किसी के सपोर्ट में बोलना, ये आपका रोजमर्रे का काम है। बट वो जो कर रही है ना, वो उसके लिए बहुत नया है, और उसके लिए उसको हम जैसे लोगों, हमारे बीच के ही लोगों की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, जो आप नहीं दे रहे हो। आप कहने के लिए कह रहे हो कि हम तो मिथिला से बिलोंग करते, बट व्हाट आर यू डूइंग? जब मैथिली ठाकुर अब आज जिस लेवल पे वो पहुंची है ना, उस लेवल पे पहुंचने के लिए जब वो दिन रात प्रैक्टिस करती थी, अपने पिता से डांट सुनती थी, अपनी माँ से डांट सुनती थी, उस वक्त मुझे नहीं लगता है कि ये जो लोग सोशल मीडिया पर बैठ करके आज उसका पूरा इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों में से कोई भी एक इकलौता इंसान उसके साथ बैठता होगा, उसकी जितनी मेहनत करता होगा। बट आज जब उसको मौका मिल रहा है, क्योंकि क्या है ना कि लोगों ने ना एक मैथिली ठाकुर के लिए ना एक दायरा बना रखा था कि इसको इस दायरे में रहना है, ये सभ्यता और संस्कृति की मूरत बनकर इधर ही बैठी रहेगी। एंड जस्ट बिकॉज कि उसने उस दायरे को क्रॉस कर दिया, और क्योंकि इंडियन सोसाइटी में आदमियों का जो एक्सेप्टेंस का दायरा है वो बहुत छोटा है, तो ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैथिली ठाकुर राजनीति में एंटर कर सकती है। बट कोई ऐसा इंसान जिसने अभी अभी कदम ही रखा है, उसकी गलती क्या है यार, जो इस तरह से उसको नेगेटिव इतना क्रिटिसाइज करना बेवजह? जब उस इंसान ने पूरा बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो उसके लिए भी तुम उसको बोल रहे हो कि वो झूठी है। व्हाट अ शेम यार। मतलब ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे इन सब की प्रॉपर्टी मैथिली ठाकुर ने चुरा ली हो। मतलब इतनी नफरत। इसलिए थोड़ा बड़प्पन दिखाओ ना। कुछ गलतियां उसने करी और आगे भी करेंगी, वो बहुत सारी गलतियां होंगी जो वो सचमुच में करेंगी। एंड आई अग्री, जो इससे पहले एक महिला वाली वीडियो जो आई थी जिसमें वो बोला गया था कि मिथिला का सम्मान ये पाग नहीं है, मैथिली ठाकुर है, आई कंप्लीटली अग्री, दैट इज द डिसरिस्पेक्ट ऑफ मैथिली कल्चर। बट जो मैथिली ठाकुर ने जो किया और उसके लिए जिस तरह से आप लोग उसको टारगेट कर रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, दैट इज एंटायरली रॉन्ग। जस्ट थिंक कि अगर उस जगह पे आपकी बच्ची होती है, आपके घर की बच्ची होती है आने वाले फ्यूचर में, और फिर लोग उसको, आप ही के लोग अगर उसको इसी तरह से ट्रीट करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? जस्ट थिंक फॉर वंस।